तो काहे के माथा पीटता नहीं जा, जहां चल जाई। ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया शिक्षा नहीं खे, पढ़े के व्यवस्था नहीं खे। अरे मेरे भाई, तो कब जीवन में आप पढ़ाई के लिए वोट दिए हैं? कभी दिए हैं वोट कि लड़कन के स्कूल बनो? ईमानदारी से कहिए यहाँ पर अपने बच्चों के नाम पर, कभी वोट दिए हैं स्कूल बनाने के लिए? तो कैसे स्कूल बनेगा? आप वोट दिए हैं भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो टीवी रवा जैसे ही खोलता नहीं तो भारतीय पाकिस्तान सुनाई देता। रवा वोट देले बानी हिंदू मुसलमान पर, तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता। आप वोट दिए हैं जात पर, तो जहां चल जाए जाते के बात होता। जौन बोअब तो उन्हें न काटब, जैसा वोट दबाइएगा वही परिणाम पाइएगा। आदमी को हतन कि हमरा के नेता ठग ले लो, नेता ठग ले बा। अगर नेता के ठगे के रही तो रुआ के कोई एक बार न ठगी, 2 बार ठगी, तीसरा बार रुआ जाग जाती। नेता नहीं ठग रहा है, रउआ हम खुदे ठगाए खातिर तैयार बैठल बानी। आवरे भैया ठग लो। अब क्या प्रशांत किशोर आयल बान तो प्रशांतो किशोर ठग ली हम। इसीलिए हम आपको दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। आपको मीठा बात कहने नहीं आए हैं, आपको कड़वी बात बताने आए हैं। हम मछली नहीं बांटत, मछली मारे सिखावे आइल बानी। अगर जग कर वोट दीजिएगा, अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा, तभी बिहार सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। आदमी को होता कि प्रशांत किशोर बड़ा होशियार आदमी बनन, भैया रउआ आगे आगे चली तो सुधर जाई। जे आवेला ये न कहेला कि हम होशियार बानी, भगवान के भेजल दूत बानी, हमरा के वोट दो, हम आइब न तो ठीक कह दे। तो हम आपको कहने आए हैं, हमको वोट दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर बिहार नहीं सुधरने वाला है। जब रउआ सुधरते नहीं की तो प्रशांत किशोर सुधार दियन। आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आधा पेट खाना खाकर सो रहा है, उसको पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। लड़का पढ़ के घर में बेरोजगार बैठा है, जहां फैक्ट्री में जाकर मजदूरी करता, रउआ ओकर दर्दे नहीं खे, रउआ ओकर चिंता नहीं खे। तो प्रशांत किशोर सुधार दियन। आदमी कहता भैया और मदद करब, हम रउआ कहता नहीं हमार मदद रउआ क्या करब? आपको तो अपना मदद करने का नहीं ताकत, हमको क्या मदद कीजिएगा? जहां जाए आदमी को भैया रउआ संग खड़ा बानी जा। अरे हमारे साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए, तब बिहार सुधरेगा। संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, संकल्प लीजिए कि वोट उसको देंगे जो हमनी के लइकन के पढ़े के व्यवस्था करी। वोट ओकरा के दिहल जाए जे हमनी के लइकन के जा रोजी रोजगार दिलाई, तब न सुधरी बिहार। यही खातिर चलता नहीं पैदल, सब घर द्वार आराम छोड़ के जाके गांवे गांव हाथ जोड़ता नहीं लोग के। अरे भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए, नहीं तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाली पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी इसी में बीतेगा। कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा। ये बताने चले हैं, हमारा नेता नहीं खे बने के, हम बिहार को सुधारने का जिम्मा लेकर आए हैं, संकल्प लेकर आए हैं। 2 बरिस लागी कि 10 बरिस लागी, यहाँ के लोगों के दिमाग पर काई लग गया है, उसको बैठ के ईंटा से रगड़ने निकले हैं। इतना आपके नस में नेता सब जात और धर्म घुसा दिया है कि आपके अपने बच्चों का कष्ट भी आपको नहीं दिख रहा है। इतना परिवार आदमी बैठल बा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका जवान लड़का बहरी मजदूरी नहीं करने गया है। 10,000 15,000 रुपया खाती जवान लड़के बिहार के ट्रेन में बस में भेड़ बकरी के तरह भर के आदमी जाता। ऐजा रोड पर मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता? कि बनता महाराष्ट्र में, हरियाणा में। रउआ घर में टीवी देखता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, हाथ में सब मोबाइल ले लेबा। टीवी फ्रिज रेडियो मोबाइल कहाँ बनता? ये बनता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आप घर में सीमेंट लगाते हैं, छड़ लगाते हैं, ये कहाँ बनता है? ये बन रहा है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में।
आप बस पर बैठते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बन रहा है तमिलनाडु में, पंजाब में, तो बिहार में क्या बनता रे भाई? बिहार में कुछ बनता? हम बताओ तनी क्या बनता? हमने के पूरा बिहार के लालू नीतीश मिल के मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। हमने के मजदूर बनावता नहीं, जवान लड़कन के पाल पोस के बड़ा करके खिया के पेट काट के लड़का के खिया के जवान कर देनी, अब ओकरा के मजदूर बना के भेज देनी। अब जीवन भर साल में एके बार लड़का आवत आसन घरे, 20 दिन 15 दिन खातिर, बाद साल भर अपन घर के सवांग के मुंह देखे के नहीं मिलत। वहां अगर वो आदमी बीमार पड़ जाए तो आपको उसको कुछ नहीं कर पाइएगा। हम पैदल चलता नहीं, हर दूसरा तीसरा गांव में कोई भेटाता कि भैया हमारे लड़का के गोली लाग गई बा, हमारे लड़के के साथ दुर्घटना हो गया, किसी का पैर टूट गया, जिसका आदमी वहां मर जा रहा है उसका लाश तक नहीं आ रहा है। हमनी के आंखें नहीं खुलत। रवा देखनी कि कोरोना में रवै कभी सोचा था नहीं कि बिहार में काहे नहीं के फैक्ट्री लागत? कोई कहता कि कानून व्यवस्था इजा ठीक नहीं खे, ऐसे फैक्ट्री नहीं खे लागत। अरे भाई 50 वर्ष से कानून व्यवस्था नहीं खे ठीक है जा। हम आपको बताते हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा है, कोई नहीं आपको बताया होगा। फैक्ट्री इसलिए नहीं लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान में सबसे सस्ता मजदूर बिहार भेज रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लड़का बिहार का 14,000 12,000 रुपया पर 14-15 घंटा काम कर रहा है। अगर बिहार में फैक्ट्री लाग जाई तो फैक्ट्रियन में काम के करी? तो रउआ बुझता नहीं कि मोदी जी जब फैक्ट्री लगा दी हो, मोदी जी इतना बुर्बक पड़न। अगर गुजरात में अगर फैक्ट्री बिहार में लग जाएगा तो गुजरात में जो 10 लाख लड़का बिहार के जाके नौकरी करता हूं, वो कहा जा, वो तो सब फैक्ट्री बंद हो जाए। रवा देखने की ना कोरोना में जिन बच्चों को बिहार के मार के भगा दिया लोगों ने कि भागो यहां से, कोरोना फैला रहा है बिहार का आदमी, लड़का सब 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के आया। उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लोगों को बस भेज के एरोप्लेन के टिकट दे के वापस बुलावल गया, जल्दी आवरे भाई। क्यों बुलाया आपको? गुजरात में आदमी नहीं खान, तमिलनाडु में आदमी नहीं है। तमिलनाडु में मजदूर 30,000 रुपया लेगा, बिहार का मजदूर 14,000 में काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ फैक्ट्री नहीं लगता है। फैक्ट्री कैसे लगा? अंग्रेज क्या करत रहा सन? खेती आपसे कराता था बिहार में, आप फैक्ट्री लगाता था इंग्लैंड में, अब वहां से कपड़ा बनाकर लाकर यहाँ बेचता था। इसीलिए ना गांधी जी आंदोलन किए थे। वह ना दशा आज हमनी के बाद मोटरसाइकिल बनता तमिलनाडु में, हमनी के लेकर करता मजदूर या वह मोटरसाइकिल लाकर हमनी के बेचता जा बिहार में। हमनी के आंखें नहीं के खुलत तो ये सुधर सकेला? सुधरी तब ना जब रउआ संकल्प लेब कि नहीं, हम बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हम लोग के बच्चे यहीं पर पढ़े, यहीं पर उसका मजदूरी का जुगाड़ हो, कहीं दूसरे जगह नहीं जाएंगे, यहीं पर मोटरसाइकिल बनाएंगे, यहीं पर जो हमनी के सीमेंट खाद लागत है बनावल जाई, तो अब न सुधरी बिहार। तो कोई कही जा हमनी के आत्मसम्मान खत्म हो गई बा, बहरी जाता नहीं जाता कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ। बिहारी शब्द गाली बन गया है, अब बिहार के आदमी को कोनो असरे नहीं है। हमनी के एकदम दाल भात चोखा खा के सुतल बानी जा, जहाँ रवा रेडियो में सुनत तानी, टीवी में देखत तानी, बिहार के आदमी के पकड़ के 4 थप्पड़ कोई मार देलस। रोज रवा जाई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन पर बैठने के लिए, जो लड़का सब गरीब मजदूर है पैसा दे के टिकट कटाया है, उसको पुलिस मार रहा है 4 लाठी लाइन लगाने के लिए। रवा तनी गुजरात के आदमी के मार के दिखाई तो तुरंत देश में हंगामा हो जाए। हमनी के कोनो लाजे शर्म नहीं थे, कैसे सुधरी बिहार? इसीलिए चले हैं। अगर हमारे जैसा कोई लड़का बिहार सुधारने का नहीं प्रयास करेगा तो कौन प्रयास करेगा? इसलिए चल रहा है। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो हम न खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब राउर लड़का पढ़ते नहीं थे, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है, तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। रवै सोचे के चाहिए ना भाई कि अगर हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा है तो कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा? समाज से चेतना खत्म हो गया है, इसलिए पैदल चल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सबको।
अपने बच्चों के लिए जगिए, संकल्प लीजिए कि जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे, तभी सुधरेगा बिहार, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। आदमी कहता कि भैया इतना बुझाता, लेकिन का कल जाओ, इजा तो विकल्पे नहीं थे। हमने बीजू रउआ विकल्प बनाई तो हमारा दल बनावे से विकल्प बन जाई। पहले से 50 गो दल बाई जा। बिहार में दल कैसे बनेला? जे दल बनैलस उहे बन गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद हो यान हमार बेटा, आ कुल जाना तू लोग बिहार के आदमी हमारा के वोट दो जा। हमारा के आदमी कहता कि एजा जात के राजनीति होता। जात के कहाँ राजनीति होता? लालू जी कहाँ कहता कि यादव समाज में जो सबसे अच्छा लड़का बा वो आगे बढ़ी और सब यादव जी लोग हमारा के वोट दो जा। लालू जी नहीं कह रहे हैं। लालू जी तो ये कहता कि हमार लड़का बनी आ कुल यादव जी लोग तू लोग हमारा के वोट दो जा। जे महादलित के नेता हो गए हो ये कहता, जे पंडित के नेता हो गए, कुशवाहा के नेता हो गए, सब तो ये कहते कि हम रहो, हमारा बाद हमारा लड़का रहिए, कुल जाना तू लोग दो जा वोट जात के हमारे। तो जात के नाम पर आपको बेवकूफ बना रहा है। जात का राजनीति नहीं हो रहा है, ये परिवार का राजनीति हो रहा है, ये स्वार्थ का राजनीति हो रहा है। जात के राजनीति हुई तो कम से कम सब, तब तो सब जाति जा सुधर गई रही, सब जात के नेता हो गए नहीं जा, कौनो जात के दुर्दशा सुधरल? अरे जात के नाम पर अपने परिवार और स्वार्थ की राजनीति हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा, बुर्बक बनाकर आपसे वोट ले रहा है। आप जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए। लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, अब वो कहता कि हम मुख्यमंत्री बनो भाई, जे करे के वोट दे दी जनता हुए बन जाए, लोकतंत्र बा। दिक्कत इससे नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इससे है कि आपका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, रउआ पर चिंते नहीं थे। रउआ तो जाता धर्म में जुड़ाइल बानी, तो रउआ ना भोगब तो हम भोगब। हमारे लड़का तो देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता। आपको अपने लड़के का चिंता होना चाहिए ना, इसीलिए पैदल चल रहे। दल तब बनी जब महात्मा गांधी ने जो बात बताई, समाज के लोग मिलकर अगर विकल्प बनाएंगे तभी ना विकल्प बनेगा। गांधी जी कैसे आजाद करेलन देश के? गांधी जी अकेले देश के आजाद करा देते हैं? गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज खड़ा हुआ, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को सुधारना है, गरीबी भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो खड़े होइए, मिलकर बनाइए। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं, हम कुम्हार हैं, माटी अचाक आप हैं। कितना होशियार भी कुम्हार रहेगा तो घड़ा बना देगा बिना मिट्टी के। आप वो मिट्टी हैं, आप वो चाक हैं, आप में वो ताकत है। हम तो थोड़ा सा हाथ से सहारा लगाएंगे, आप खड़ा हो जाइएगा। जनता जे बेटा तो कहते हैं भैया हम गरीब आदमी क्या करो। अरे भाई, गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये अधिकार दिया है। आप गरीब हो अमीर हो, पढ़ल लिखल बानी कि नहीं पढ़ल लिखल, महिला पुरुष सबको एक के वोट है। आ गरीब आदमी ज्यादा बाड़न तो केकर वोट ज्यादा भई? तो वोटवा जहिया देता नहीं, वो दिन 5 किलो अनाज को अपन लड़कन के भविष्य बेच देता नहीं। 5 किलो अनाज मिल गए, लड़का के भविष्य के ना चिंता करके वोट दे देनी मोदी जी के, तो लब होगा फिर 5 किलो अनाज से जिंदगी सुधर जाई। तो काहे दे रहे हैं 5 किलो अनाज पर वोट? काहे दे रहे हैं जात पर वोट भैया? यही बता रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अब जब पैदल चल के खत्म कर पूरा बिहार साल भर में, तो जितना आदमी तैयार हो गए कि ना भैया हमनी के बनावल जाए नया, हजारों ऐसे आदमी को एक साथ बैठाएंगे और सब लोग मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए। दल बनावे में कितना देर लगा? तो एक दिन में बन जाए। लेकिन अगर दल बन गया तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं। वो बिहार के उन सारे लोगों का दल होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर ही चलाए। एक नाम का बा जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? रवा तो सबके सुंदर राज बना के देख लेनी। अब अपना बनाइए, जनता का सुंदर राज बनाइए। हम वही बनाने के लिए निकले हैं। अपने नेता हमको नहीं बनना है, हमको जनता का राज यहां बनाना है। आपकी ताकत से जब बनेगा तभी उसी से बिहार सुधरेगा।
तो रउआ से पूछता नहीं, सब क्या बोले के बाद हाथ उठा के कैमरा लागल बा में रिकॉर्ड होके के चाही, ना तो आदमी कहन कि हमरा से तो पूछबे ना कैलो, खिचड़ी खा के सुतल होयन घरे आ कहन कि हमरा गांव में आइल रहन ना, कहाँ आइल रहन। पिछले 30-40 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया, हर दल ने, हर नेता ने आपको ठगा है, आपके बच्चों की चिंता नहीं की है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता खड़े होकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर मिलकर अपना विकल्प बनाए। आप बताइए कि जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद, जरा ना बोले के बाद ना भी बोलो, हाथों उठावे के बाद बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आदमी कहता कि भैया इतना बुझा गई, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए? इतना बड़ा बड़ा दल है, इतना पैसा बा, हमने भी पैसे नहीं के, साधन नहीं के, संगठन नहीं के, दल नहीं के, जीतल जाए चुनाव कैसे? तो हम रउआ के बतावता नहीं कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई नेता, कोई समीकरण आपके सामने टिक नहीं सकता। कोई टिकी भैया? जनता खड़ा हो जाए तो एक दिन भाई हेलीकॉप्टर पर उड़त धरती पर आ जाई हम जा। आज हमरा के जानो था, जब प्रशांत किशोर के नाम सुन ले ओकरा मालूम बा कि हमरा और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। 10 वर्ष में जिस नेता का हमने हाथ पकड़ा है, जिस दल का हाथ पकड़ा है, वो चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लिए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। आपको भी हारने नहीं देंगे। जिसको भी समाज अपने बीच से निकाल देगा, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसको समाज चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तब बनेगी जनता की सरकार। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब हर 5,000-6,000 अच्छा आदमी मुखिया और सरपंच बने, जब प्रमुख और जिला पार्षद अच्छे लोग बने, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनी, तो अब न बिहार सुधरी। खाली मुख्यमंत्री बदले से, प्रधानमंत्री बदले से सुधरे वाला बा? पूरा व्यवस्था में घून लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा व्यवस्था को सुधारना है। तो प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? तो हम रउआ से वोट मांगनी ना, और रउआ से चंदा मांगत नहीं की। हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना ही चाय लेकर भी चलते हैं। अपना फोटो भी कहीं नहीं लगाए हैं, आप देख लीजिए। आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 50 वर्ष में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा बिहार में ये काम करने का। हम ये करने निकले हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम ठीक है, बिहार के समाज के हक में है, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए, करें ना प्रयास। प्रयास हो ना भाई, प्रयास हो ना। एक अंतिम बात, हमने के बाहरी जाता नहीं जाता कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ। बिहारी शब्द गाली बन गया है। हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। ये तो ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है। हमने के बेवकूफ नहीं, बेवकूफ कहता आदमी। एक बार आप खड़े होइए, अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाइए, तो जो बच्चे आपके बाहर जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। इस मिट्टी में इतनी ताकत है। हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, ये नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना रखा है। इसलिए आपको जगना है। एक बार इस मिट्टी के गौरव के लिए, जहां हम लोग पैदा हुए हैं, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, इस मिट्टी के गौरव के लिए एक नारा लगाएंगे और फिर बात को मैं खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार।